हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जो भी स्टूडेंट्स हमारे सीबीएसई में क्लास 9, 10, 11, 12 के हैं उनको तो पता ही होगा कि उनका सिलेबस रिड्यूस हो गया है। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कि क्लास 12 केमिस्ट्री में क्या क्या रिड्यूस हुआ। क्या आपके मुताबिक सब कुछ हुआ? क्या वो टॉपिक भी रिड्यूस हो गए जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, या कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो चैप्टर से केवल हटाए गए हैं और कुछ पूरे के पूरे चैप्टर ही रिड्यूस हो गए हैं, और कुछ चैप्टर ऐसे भी हैं जो आपके फ्यूचर के लिए, कंपटीशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए उसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर पूरी तरह से रिड्यूस हैं, फिर देखेंगे किस चैप्टर में कोई चेंज नहीं है, और आफ्टर दिस आपको दिखाएंगे कि किस चैप्टर में कौन कौन से पॉइंट हटाए गए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, साथ ही पीडीएफ लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप वहां से नोट डाउन कर लीजिएगा क्या क्या सिलेबस हटाए गए हैं, और एक पूरा एनालिसिस आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो जल्दी से करते हैं स्टार्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 30% सिलेबस हमारा रिड्यूस हो गया है हर सब्जेक्ट का, तो केमिस्ट्री में क्यों ना हो। तो केमिस्ट्री में क्या क्या चेंज हुआ आइए हम देखते हैं। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं कि किन किन चैप्टर को पूरी तरह से हटा दिया गया। बात करें अगर क्लास 12 की स्टूडेंट्स, तो पहला हमारा जो चैप्टर है, एक चैप्टर था जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। इन शॉर्ट कहें तो मेटलर्जी वाला जो चैप्टर था वो हमारा पूरी तरह से हटा दिया गया है। क्यों हटाया गया आप सभी जानते हैं, कोरोना पैंडेमिक के चलते। बात करते हैं और कौन सा पूरा चैप्टर हटाया गया है, तो हमारा एक चैप्टर था पॉलीमर, बहुत ही आसान भी था, इंटरेस्टिंग भी था, फिजिकल केमिस्ट्री से बिलोंग करता था। तो पॉलीमर चैप्टर को भी हमारे हटा दिया गया है। तो स्टूडेंट्स अब आपको पॉलीमर चैप्टर भी नहीं पढ़ना है। बात करें और कौन सा चैप्टर सर हटाया गया, तो बहुत ही बड़ा चेंज है, समझ लीजिए, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इस चैप्टर को भी हटा दिया गया है। जी हाँ स्टूडेंट, 3 चैप्टर कंप्लीटली हटाए गए हैं क्लास 12 से, और कुछ चैप्टर में मिनी चेंज यानी कि थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ है। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कुछ ऐसे भी चैप्टर हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके फ्यूचर के लिए, जिसमें से कोई चेंज नहीं किया गया है। वो चैप्टर कौन सा है, तो जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो चैप्टर है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए कि उसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। तो आई होप आपको ये चेंज बहुत ही अच्छा लगा होगा। अब हम बात करते हैं कि किस किस चैप्टर में क्या क्या चेंज हुआ। तो मैं स्क्रीन पर आपको दिखाता चल रहा हूँ, साथ में बोलता जा रहा हूँ, और अगर ना समझ में आए तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी डिटेल आपको मैं दे दूंगा। तो हम पढ़ते हैं कौन कौन से चैप्टर से क्या क्या चेंज हुआ, और आप स्क्रीन पे देखिए। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, सबसे पहला चैप्टर तो हमारा सॉलिड स्टेट था। सॉलिड स्टेट से मैं उन टॉपिक को पढ़ रहा हूं जो टॉपिक आपके सिलेबस में अब नहीं रहे। तो पहला टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स मैंने आपको पढ़ाया भी था, आप लोग पढ़े भी होंगे, तो बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। अब घट गया तो क्या कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमारा बैंड थ्योरी थी जो कंडक्शन की, वो हटाई गई है सॉलिड स्टेट से। सेमी कंडक्टर इंसुलेटर, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था एनपी टाइप के जो हमने पढ़े थे सेमी कंडक्टर, ये हमारे सिलेबस से हटा दिए गए हैं, यानी कि सॉलिड स्टेट से ये 3 टॉपिक हटाए गए हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं क्लास 12 चैप्टर 2 सोल्यूशन चैप्टर से। यहाँ से एबनॉर्मल मोलर मास हटाया गया है, या एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और वांट ऑफ फैक्टर, इन 2 टॉपिक को रिड्यूस किया गया है। बात करें स्टूडेंट्स अगर हम तीसरे चैप्टर की, तो तीसरा चैप्टर हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें हमारा फ्यूल सेल, कोरोजन, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ड्राई सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल को सिलेबस से हटा दिया गया है। तो बहुत ही बड़ा चेंज है एक समय से कह सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी थी, हाँ, लेकिन ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, तो आपके टाइम को भी देखते हुए सिलेबस डिक्रीज किया गया है। बात करें स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का, चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स की, तो काइनेटिक्स से हमारी कॉन्सेप्ट ऑफ कोलेजन थ्योरी, हमारी एलिमेंट्री आइडियाज, नो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, एक्टिवेशन एनर्जी और आर्हीनियस इक्वेशन को हटा दिया गया है। जी हाँ स्टूडेंट्स, एक्टिवेशन एनर्जी, आर्हीनियस इक्वेशन और कोलेजन थ्योरी कंप्लीटली रिड्यूस कर दिए गए हैं। किससे? केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से। बात करते हैं हमारे 6 चैप्टर की, तो वो पूरी तरह से हटा दिया गया, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की, जो कि हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत लेंदी चैप्टर था, इससे क्या क्या हटाए गए हैं। प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ फास्फीन। जी हम लोग जो फास्फीन पढ़ते थे उसकी प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी अब हमको नहीं पढ़नी है। सल्फ्यूरिक एसिड का इंडस्ट्रियल प्रोसेस, मैन्युफैक्चर, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन के स्ट्रक्चर हमको पढ़ने थे, वो सब हटा दिए गए हैं। फास्फोरस हटा दिया गया है, फास्फोरस के एलोट्रॉप्स हमारे हटा दिए गए हैं, हाइलाइट्स हटा दिए गए हैं, और हमारे प्रिपरेशन ऑफ हाइलाइट्स हटा दिए गए हैं, और ऑक्सी एसिड भी हटा दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही बड़ा चेंज कह सकते हैं, क्योंकि पी ब्लॉक में यही सब तो हमारे बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक थे, या हम कहें इनफैक्ट इंपॉर्टेंट भी थे, बट अब क्या कर सकते हैं, हट गया। बात करें अगर स्टूडेंट्स 8 चैप्टर की, जो हमारा डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक है क्लास 12 की,
तो केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लेंथेनाइड और एक्टेनाइड को हटा दिया गया है। और क्या क्या हटाया गया है? और हमारा हटाया गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट और लेंथेनाइड प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4 K2Cl2O7, इतनी चीज़ों को डी और या ब्लॉक से हटा दिया गया है। स्टूडेंट्स, अगर आपको बातें नहीं समझ में आ रही हैं तो बिल्कुल मत घबराइए, PDF नीचे है, डाउनलोड कर लीजिएगा। बट वीडियो को लास्ट तक देखिए, एंड में कुछ आपको तरीके बताएंगे कि आप कैसे कवर करना है। अगले चैप्टर की बात करें स्टूडेंट्स तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ स्टीरियो आइसोमरिज्म, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये चीज़ें हटा दी गई हैं और कुछ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी इसमें कंसिस्ट था। तो ये भी एक मेजर चेंज है, बट इसमें मेन चीज़ है जैसे IPSC नोमेनक्लेचर, आपका आइसोमरिज्म, ये सारी चीज़ें हैं। बात करें अगले चैप्टर की तो हमारा हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, जो कि ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है। इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हमको यूजेस ऑफ इन्वायरमेंटल इफेक्ट डाइक्लोरोइथेन हटाया गया है, ट्राइक्लोरोइथेन और टेट्राक्लोरोइथेन और आइडोफॉर्म और फ्यूरान और DDT, इतने सारे चीज़ हमारे हटाए गए हैं। फ्रेऑन और DDT जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक थे बट हटा दिए गए हैं। अब बात करें स्टूडेंट्स एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, जो हमारा 11th चैप्टर है, सॉरी 11th चैप्टर है, तो इससे हमारे यूजेज ऑफ स्पेशल रेफरेंस ऑफ मेथेनॉल एंड इथेनॉल हटा देंगे। बाकी सारी चीज़ें, सारी रिएक्शन हमको पढ़नी है। तो ऑर्गेनिक से जो हटाया जा रहा है बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगा ये चीज़। और बात करें अगर एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक और कीटोन की, तो स्टूडेंट्स इसमें कोई चेंज नहीं, ये पूरा का पूरा चैप्टर एज इट इज़ मेंटेन है। और लास्ट, यानी लास्ट इन द सेंस की सेकंड लास्ट कह सकते हैं अब, तो हमारा एमीन्स है, जिसमें डाइएजोनियम साल्ट की प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन और सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये चीज़ें हमारी रिड्यूस की गई हैं। और बात करें पॉलीमर की तो पॉलीमर पूरा हटा दिया गया है। बात करें केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ तो पूरा हटा दिया गया है। और एक चैप्टर हमारा जो 14 चैप्टर बायोमॉलिक्यूल, ध्यान से देखिएगा उसमें क्या क्या हटाया गया है हमारा ऑलिगोसैकेराइड, सुक्रोज, लैक्टोन, मल्टोज, पॉलीसैकेराइड, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ये सारी चीज़ें हटा दी गई हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें हटा दी गई हैं। तो आई होप आपको सिलेबस अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सिलेबस पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमको जरूर बताइए कि सर हाँ ठीक हुआ, और अगर कुछ और चाहते हैं तो भी बताइएगा। फिलहाल अब कुछ हो नहीं सकता, ये फाइनल सिलेबस है और अब आपको यही स्ट्रेटजी बना के इसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। तो बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि अच्छा खासा सिलेबस आपका कम हो गया, बोझ कम हो गया, टाइम कम मिला, बट अब अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। साथ ही इस चैनल पे आपको पता होगा कि केमिस्ट्री के पूरी होल केमिस्ट्री क्लास 11, 10th एंड 12th की मिलेगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर सब्सक्राइब ना किए हो। साथ ही मेरे साथ अपने न्यू अपडेटेड सिलेबस के साथ पढ़ते चलिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, बट हाँ कमेंट जरूर करिएगा स्टूडेंट्स। तो आज के लिए बस इतना स्टूडेंट्स, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना पैंडेमिक अपनी जगह, आपकी पढ़ाई अपनी जगह, और पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।